इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र, मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। यदि धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो आज की पावन तिथि में, श्रावण शुक्ला पूर्णिमा की उस तिथि में एक आत्मा परमात्मा को प्राप्त हुई थी। अनादि काल से जुड़े हुए आत्मा के साथ कर्मों का उच्छेद करके अनंत अनंत काल के लिए परम धाम को प्राप्त हो गए। यह धार्मिक पर्व है, आध्यात्मिक पर्व वो पर्व माना जाता है। उसकी चर्चा भी आगे करूंगा, लेकिन आज की तारीख में, आज की तिथि में पर्व कौन कौन से होते तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए। आप लोग तो पर्व जन्मदिन ज्यादा मनाते हो, और ज्यादा सी है तो शादी की सालगिरह भी मना लेते हैं, और ज्यादा सी है तो पूर्वजों को याद कर लेते हैं। ये अपना हिसाब किताब है। पर संत कहते हैं इस अर्थ में हम सभी के लिए पर्व त्योहार बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमारे देश में कई तरह के त्योहार और पर्व हैं। जैसे सामाजिक पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, ऐतिहासिक पर्व, धार्मिक पर्व, आध्यात्मिक पर्व और सांस्कृतिक पर्व के रूप में हम मनाते हैं। हम लोग हर वर्ष हर पर्व त्योहार को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार मना लेते हैं। अभी आप लोगों ने अपनी अनुकूलता से लाड़ू चढ़ा दिया। बोलो, चढ़ाया? क्यों चढ़ाया? कौन सा पर्व है जी? बोलो। ये धार्मिक पर्व के साथ साथ आध्यात्मिक पर्व भी है। सामाजिक पर्व अपनी अपनी समाज के अलग अलग पर्व होते हैं। सामाजिक पर्व के रूप में ऐसा कहा जाता है जो बुंदेलखंड में प्रचलन को, प्रसिद्धि को प्राप्त है। जब किसी परिवार में शोक संताप होता है तो आप लोग एक दूसरे के घर जाकर के कजलियां देते हैं कि भाई साहब, दुख की घड़ी तुम्हारे घर आई है, मैं क्या कर सकता हूं। दो शब्द सांत्वना के देकर के आते हैं। ये सामाजिक पर्व है जो समाज के स्तर पर करते आप सभी लोग, जिसे लोग एक पर्व के रूप में बड़े आदर और सम्मान के साथ मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्व वो पर्व माना जाता है जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती आदि के पर्व के रूप में, त्योहार के रूप में आप लोग मनाते हो। मनाते कि नहीं मनाते? बोलो। ये राष्ट्रीय पर्व है जिसके माध्यम से लोग अपने राष्ट्र के प्रति गौरव समर्पित करते हैं। ये राष्ट्रीय पर्व है।
ऐतिहासिक पर्व है। इतिहास में घटित होने वाली घटनाओं को याद करके हम उस पर्व त्योहार को मना लेते हैं। जब कोई विशेष पर्व त्योहार मनाते हैं तो वो ऐतिहासिक पर्व बन जाता है। हमारे इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं घटती हैं, घटती रहती हैं, जिसे हम याद करके पर्व के रूप में मनाते हैं, जिसके आधार पर हम ऐतिहासिक पर्व के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। धार्मिक पर्व क्या कहलाता है? धार्मिक पर्व वे पर्व माने जाते हैं जो उत्सव के रूप में हम मनाते। अभी आपने उत्साह और उमंग से भर करके श्री अंशनाथ भगवान को अर्घ्य समर्पित किया। इसके पहले तुमने मुकुट सप्तमी के दिन पारसनाथ भगवान को याद किया, उनके चरणों में जाकर के वो लाडू चढ़ाया कि हे प्रभु, आपके जीवन में संकट तो आए, लेकिन मुझे वो सामर्थ्य अंदर प्रकट करने का आशीर्वाद दो कि हम भी संकटों को झेलने में समर्थ हो सके। धार्मिक पर्व वे सब धार्मिक पर्व की श्रेणी में आते हैं। हर रोज हर धर्म में कोई ना कोई पर्व त्योहार अपनी मान्यता के आधार पर मनाते रहते हैं। समाज में त्योहार आते रहते हैं। जैसे 10 लक्षण पर्व जो आने वाला है आपकी तैयारियां? बोलो, ऐसे ही रहेंगी? 10 लक्षण धर्म तुम्हारे लक्षणों को सुधारने के लिए आते हैं। इन 10 लक्षणों में से एक लक्षण तुमने ग्रहण कर लिया, तुम्हारा तो उद्धार हो जाएगा। इसकी चर्चा तो आने वाले दिनों में बड़े सुंदर तरीके से होगी। मैं देखता हूं कि तुम्हारे जीवन के लक्षण में और 10 धर्म के विलक्षण लक्षणों में क्या परिवर्तन अंतर है। 16 कारण पर्व के रूप में आप लोग मनाएंगे, और अष्टानिका का पर्व तो वर्ष में 3 दफे आता है। बोलो, आता कि नहीं आता? सब पता है प्रभु, पर उसको अनुभव में बिरले लोग ही ला पाते हैं। और इसके बाद सांस्कृतिक पर्व है, जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई जो भी पर्व त्योहार होते हैं, जिससे हमारी संस्कृति की गौरव गाथा प्रकट होती है, वे सब सांस्कृतिक पर्व की श्रेणी में आते हैं। जैसे हम लोग श्रुत पंचमी को मनाते हैं, जो निकल गई है, गर्मी के टाइम आती है, गर्मी के समय मनाते हैं, जिस दिन हमारी संस्कृति में सबसे पहले ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। सठ खंडागम जैसे, कसाय पाहुड़ जैसे ग्रंथों को आचार्यों ने बड़ी मेहनत और साधना के बल पर तैयार किया। उस दिन सठ खंडागम ग्रंथ की परिपूर्णता हुई थी, इसलिए हम श्रुत पंचमी के रूप में श्रुत स्कंद की पूजन करके मनाते हैं। और एक आध्यात्मिक पर्व होता है, वह पर्व जिससे हमें एक आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त होती है। अध्यात्म को आप सामान्य नहीं समझना, वो तुम्हारे अंदर की आंतरिक परिणति का प्रतीक है। आध्यात्मिक पर्व है जो आध्यात्मिक हमारी चेतना को जागृत करता है। जैसे पर्युषण पर्व आध्यात्मिक पर्व भी है और धार्मिक पर्व भी कहा गया है, जिसे हर वर्ष मनाते हैं। इस वर्ष भी आप सभी लोग मनाएंगे। कुछ यहाँ मनाएंगे, कुछ वहाँ मनाएंगे, कुछ गांव के बाहर मनाने जाएंगे और कुछ वीर गति को प्राप्त भी हो जाएंगे।
क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं, हम भी चलेगा तो अपने पर्व अष्टान का जैसे उस अकृत्रिम चैत्यालयों में मनाने जाऊंगा है। हाँ, आज का पर्व है रक्षा बंधन पर्व। याद है तुमको? किसको याद नहीं है बोलो? आप लोग सब बंधन में बैठे कि ऐसा लग रहा कि कहीं फंस गए? बोलो। बंधन भी दो तरह का होता है, एक बंधन में जकड़न होती है और एक बंधन में अकड़न होती है। कौन सा बंधन तुम्हारे पास है, अकड़न वाला कि जकड़न वाला? दोनों बंधन संसार में रुलाते हैं, पर संत कहते तुम्हारा बंधन मुक्ति को दिलाने वाला बने। ये हम साधुओं की, संतों की प्रेरणा और मार्गदर्शन होता है। तो आज का पर्व कौन सा है? रक्षा बंधन पर्व। रक्षा शब्द जुड़ा ही बंधन को निर्बंध करने के लिए, क्योंकि ये महापर्व है। इस पर्व को मैं देखता हूं तो सब बातें इसमें समाहित हो जाती हैं। ये राष्ट्रीय पर्व भी है, ये ऐतिहासिक पर्व भी है, ये सामाजिक पर्व भी है, ये सांस्कृतिक पर्व भी है, धार्मिक पर्व भी है और आध्यात्मिक पर्व भी इसे कहा गया है। कैसे? सुन लो। इस रक्षा बंधन को पूरे राष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा को अर्पित करता है। तो ये पर्व राष्ट्रीयता का प्रतीक बन जाता है। इतिहास की दृष्टि से जब हम देखते हैं, इतिहास में सिकंदर की प्रेमिका हेलन ने, तुम्हारी भी प्रेमिका होगी, ये तो परंपरा से चला आ रहा है, हर किसी की प्रेमिका होती है, पर तुम्हारी प्रेमिका में दुर्गंध आ सकती है, पर उस प्रेमिका में सुगंध है। प्रेम भी कई तरह के प्रेम में जड़े होते हैं। तो इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो दिखाई देता है सिकंदर ने अपनी प्रेमिका हेलन के पास रक्षा सूत्र भेजा स्वयं की रक्षा के लिए कि हे प्रेमिका, तू ये रक्षा सूत्र राजा पुरु के पास भेजो। राजा पुरु के पास रक्षा सूत्र को भेजा गया। सिकंदर की उस राजा पुरु ने रक्षा की, उससे उसने सिकंदर की रक्षा करके एक इतिहास नया रच दिया। दूसरी घटना, हिमायू की रक्षा के लिए इसी तरह से कर्मवती के पास शेर शाह सूरी के लिए रक्षा सूत्र भेजा। ये इतिहास की घटनाएं हैं। इतिहास के पन्नों को पढ़ो तो ये 1500-1600 के समय की ये घटनाएं हैं। हिमायू से रक्षा के लिए इसी तरह कर्मवती ने शेर शाह सूरी के पास रक्षा सूत्र भेजा था और शेर शाह ने कर्मवती की रक्षा की थी। ये अद्भुत है घटना। तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो आप लोग भी अपनी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के तरह तरह के उपक्रम अपनाते हो, जिससे तुम्हारी मित्रता होती है। उसके पास तुम चले जाते हो कि भाई मेरे ऊपर संकट आया है, मेरी रक्षा करो। गहरा इसमें संदेश प्रकट होता है। प्रेम का बंधन सांप्रदायिक के बंधन से भी बड़ा होता है, लेकिन आज का प्रेम मात्र प्रेम के रूप में टंग करके रह गया। प्रेम प्रेम नहीं रहा, प्रेम वासना में बदल गया।
प्रेम तो वात्सल्यता का प्रतीक होता है। कर्मवती अलग विचारों की थी, शेरशाह सूरी अलग विचारों का था, लेकिन शेरशाह सूरी ने कर्मवती को अपनी बहन मान करके उसकी रक्षा की। ये पवित्रता दृष्टि में होना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से इस पर्व को देखा जाए तो देखने में मिलता है, जब एक स्त्री या बहन किसी पर पुरुष के हाथ में राखी का धागा बांध देती है, उसी क्षण से वो स्त्री नहीं रहती है, वो एक बहन का रूप ले लेती है। समझ में आ रही बात? तो भाई बहन के राखी का ये प्रसंग पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, प्रसिद्धि को प्राप्त है। इस पर्व को 4 वर्णों में वर्णित किया गया है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही इस राखी को मनाए, शूद्र नहीं मना सकता है। चारों वर्णों में बड़े सम्मान और आदर के साथ इस पर्व को रखा गया है। लोग एक दूसरे की रक्षा के लिए राखी को बांधते हैं। आप लोग भी अभी राखी घर जाकर के बांधेंगे, बंधवाएंगे। कुछ लोग बंधवाने के लिए गए होंगे, कुछ बांधने के लिए आए होंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिका, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश।